ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर का सत्प्रसंग चल रहा था गिरीश घोष के मकान में, और नरेंद्र नाथ को ठाकुर समझा रहे थे कि जब तक विचार में शोरगुल होगा तब तक दर्शन नहीं हुआ, और जब अनुभूति हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तब सब विचार स्तब्ध हो जाता है और कोई शब्द नहीं रह जाता है। भगवद गीता में भी विभूति योग में 10वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, जितने गोपन वस्तु है, सर्वाधिक गोपन वस्तु है, मैं मौन हूँ। जहाँ पर वाणी स्तब्ध हो जाता है वहाँ पर ही भगवान की उपस्थिति अनुभूत होता है। ये बताने के बाद जो अनुभूति का जो बात ठाकुर बोल रहे थे, ईश्वर अनुभूति उनके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। सब आश्चर्य होकर देख रहे थे। So far he was talking about realization of God, seeing God. होने से कैसे होता है, सबको अभी दिखाई पड़ा। उनका भावांतर हुआ और नरेंद्र नाथ को वो स्पर्श करते हुए वो हरिओम हरिओम बोल रहे हैं। मास्टर मशे कह रहे हैं, लग रहा था कि नरेंद्र नाथ को उच्च आधार के कारण उनको भीतर साक्षात नारायण दर्शन कर रहे हैं। उनको मुंह में हाथ लगा के, देह में हाथ लगा के आदर कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनका होश चले जा रहा है। तो पहले बताया कि 3 प्रकार का अवस्था होता था। चैतन्य देव का भी होता था, ठाकुर का भी होता था। बाह्य दशा, अंतर्बाह्य दशा एवं अंतर्दशा। चेतन भूमि, अतिचेतन भूमि एवं अर्धचेतन, अर्ध अतिचेतन। कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और सेमी सुपर कॉन्शियस, और नीचे की ओर चेतन, अवचेतन, अचेतन। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड
अनकॉन्शियस। टोटल 6 स्तर है। तो ठाकुर का अभी बाह्य दशा मतलब नरेंद्रनाथ को दर्शन कर रहे हैं, साक्षात नारायण दर्शन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनका भावांतर हुआ। ठाकुर नरेंद्र को पैर पकड़ के बैठे हैं। मास्टर मास्टर प्रश्न कर रहे हैं, और तो गाटे पा पाठे पा क्या नो, पैर दबा रहे हैं, शरीर दबा रहे हैं, क्यों? खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि शायद उनके भीतर साक्षात नारायण दर्शन कर रहे हैं, अथवा उनके भीतर शक्ति संचार कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ उनका भावी प्रचारक होगा, धारक भाग होगा, को तैयार करना पड़ेगा। उनके भीतर आध्यात्मिक स्रोत संचार कर रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है। और देखते देखते ही उनका होश चला गया। कोई होश नहीं, कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्शियसनेस, अंतर्मुख हो गया, अंतर्दशा में चले गए। तब थोड़ा बहुत जब फिर उनको ज्ञान हुआ, सेमी सुपर कॉन्शियस, तब नरेंद्रनाथ को बोल रहे हैं कि एक संगीत प्रस्तुत करो, नहीं तो हम अच्छा नहीं हो पाएंगे। अर्थात चेतन भूमि में मेरे के लिए उतरना संभव नहीं होगा। और एक बात बोल रहे हैं, गौर गौर प्रेमे मातवारा निताई अमार। चैतन्य देव के साथ नित्यानंद आए थे और वो प्रेम का बाढ़ चारों ओर प्रवाहित कर दिया नित्यानंद। वैसे ही नरेंद्रनाथ ठाकुर के सहकारी है। ठाकुर के भाव का प्रवाह चारों ओर प्रचार करने के लिए उनका आविर्भाव। और ठाकुर इस समय में श्रीमती राधिका के भाव में चले गए। कह रहे हैं कृष्ण प्रेम उन्मादिनी राधिका। राधिका को दर्शन कर रहे, उनके भाव में। सो भक्तगण देख रहे हैं। अभी विचार स्तब्ध हो गया। अभी कोई विचार का बात नहीं है, अभी अनुभूति का बात है। जब अनुभूति होगा तब और विचार नहीं होगा, शब्द नहीं होगा, खुद करके दिखा रहे हैं। सो ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, इलस्ट्रेटिंग व्हाट ही जस्ट सेड। यही उनका शिक्षा का अभिनव एक प्रक्रिया है, बहुत थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो फिर नरेंद्रनाथ को ऐसी अनुरोध किया, तब नरेंद्रनाथ एक भजन कर रहे हैं। सब दुख दूर करिले दर्शन दिए मोहिले हे प्राण। सब तो लोक भूले शोक दर्शन पाई। कोथाय आमी अति दीनहीन। मैं कहाँ हूँ अति दीनहीन, लेकिन मेरा सब दुख सब कष्ट अब दूर कर दिया दर्शन देकर। सब तो लोग भूले शोक, कहीं पर दुख नहीं है। सब तो लोक में कहीं पर दुख नहीं है, सब भूल गए। ईश्वर का दर्शन होने से
सर्व प्रकार दुख का अंत हो जाता है। वो आनंद स्वरूप है, उनके दर्शन से हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। तो ठाकुर का इसी अवस्था देखा। अभी अंतर्दशा में था, हठात हुंकार देकर खड़े हो गए। और वो बोल रहे घर घर प्रेमे मातोवारा निताई। अभी नरेंद्रनाथ का भजन सुनकर वो थोड़ा प्रकृतिस्थ हुआ, लेकिन तभी भी पूरा होश नहीं आया। मास्टर मास्टर लिख रहे हैं, रात्रि गंभीर हो गया। अभी ये संगीत श्रवण करने के उपरांत ठाकुर कह रहे हैं, बालक का भांति हमारे की ले जावे, हु विल टेक मी नाउ। असहाय अवस्था फील कर रहे हैं, उनको जाना पड़ेगा दक्षिणेश्वर में। तो उसका भावांतर देख के तब भक्तगण उसी अवस्था में उनको धीरे धीरे गाड़ी में बैठाया और उनका घोड़े के गाड़ी दक्षिणेश्वर को रवाना हो गए। और भक्तगण भी अभी अपने अपने घर में लौट रहे हैं। अभी परवर्ती परिच्छद, दशम परिच्छद, मास्टर महाशय फुल 1 चैप्टर डिवोट किया है अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए। ये जो सेशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, इतना सब कुछ देखा, देखने के बाद उसका मन में क्या विचार हो रहा है घर लौटते समय, उसके लिए एक परिच्छद में वो अपना मनोभाव व्यक्त किया है। बहुत सुंदर है वर्णन। और इससे मास्टर मशा एक इंगित कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसको बीच बीच में हमें आत्मसमीक्षा होना चाहिए, मन में चिंतन होना चाहिए। वी शुड कंसोलिडेट, एनालाइज एंड देन टेक द मैसेज, द एसेंस ऑफ द मैसेज। तो अभी जी इतना तक वो चर्चा हुआ, मास्टर मास्टर उसका फिर अवलोकन कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, ये क्या सुना क्या जाना। वो लिख रहे हैं कि हम देखा जो चर्चा हुआ था, विचार करके उनको निर्णय करना संभव नहीं है। वो अनंत है, अनंत कैसे अवतार शरीर में धारण करते हुए अपने को सीमित करते हैं, ये कभी विचार से निर्णय नहीं हो पाएगा। और ये विचार, ये वितर्क व्यर्थ है, कभी समाधान नहीं होगा। अगर जैसे ठाकुर बोला है, वो खुद झलक से दिखा देंगे, तभी हम उसको जान पाएंगे। তিনি দপ করে দেখিয়ে দেন, তবে আমরা জানতে পারবো। देयर इज़ नो अदर वे। ये उनका मन में आया, व्हाट इज़ दी वे आउट। बहुत अच्छा उनका बहुत ही गंभीर तत्व निर्णय किया, भक्तगण के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रसंग है। व्हाट इज़ आवर वे, हाउ टू प्रोसीड। एक ओर से शास्त्र बोल रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि विचार के द्वारा उनको निर्णय करना संभव नहीं है।
कारण, दो कारण है। एक है जो विचार और बुद्धि से हम लोग कर रहे हैं उसका कभी अंत नहीं है। किसी के बात सुनकर हम एक निर्णय ले लिया, फिर दूसरा कोई व्यक्ति आके और एक विचार प्रस्तुत किया, उसको भी खंडन कर दिया। इट गोज़ फॉर इन्फिनिटी। और दूसरा है कि बुद्धि की एक सीमा है, जी सीमाबद्ध बुद्धि से हम असीमित भगवान को निर्णय कैसे ले पाएंगे? ये तो संभव नहीं है। इसको उपाय भगवान ही आगे अगर हमें खुद बोल दें तभी हम जान पाएंगे। तो ईश्वर लाभ कृपा सापेक्ष है, कृपा भिन्न नहीं होगा, नहीं तो संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में देवकी एक प्रार्थना किया कृष्ण के जन्म ग्रहण के बाद। उन्होंने जो बताया, हे प्रभु आप असीम है, आप अनंत है, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड आपको एक अंश में स्थित है, only a part of your infinite being. This entire universe is covered. अभी ये असीम भगवान कैसे हमारे गर्भ में आया है, ये कोई विश्वास करेगा? हमारे गर्भ में आना संभव है? ये विश्वास की बात नहीं है, लेकिन ये वास्तव है। तो बात है आपने जन्म ग्रहण किया है, हमारा कोख में आए हैं, तो आपका एक अलौकिक जो लीला आप जिसको कृपा करके दिखाएंगे वही दिख पाएंगे। तो ठाकुर जी से कहा करते थे, कृपा बातास तो बोई छे पाल तुले दे, पाल खटाओ, कृपा का हवा से तुम पहुंच जाओगे। तो पाल खटाओ का मतलब क्या है? प्रार्थना करो, साधन भजन करो। इसमें भी बात है, अगर भगवान को पाने के लिए अगर हम प्रयास करें, जो जितना सामर्थ्य है प्रयास करें, साधन करें, तो उसमें खतरा है साधन करने में हमारा अहंकार पैदा हो जाता है। मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं योग्य हूँ उनका कृपा के। दिस बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव, हित में विपरीत हो जाएगा। साधन करने का जो उद्देश्य है अहंकार बढ़ाना नहीं, अहंकार घटाना, याद रखना चाहिए। हमारे और भगवान के बीच में जो अंतराय है वह है अहंकार। वो अहंकार घटाने के लिए साधन क्यों किया जा रहा है? साधन करने से पता चलता है कि ये तुम्हारे जानते पारे प्रभु तुम ही ना जाना ले पारे। साधन कितने व्यर्थ है वो जानने के लिए साधन करना है। ओरे कुशीलव कुरिश की गौरव, धौरा न दिले की पारिस धुरी थे। लव कुश का जो इतना अहंकार हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं खुद अपने को तुम्हारा हाथ में समर्पण किया, तुम्हारा साध्य नहीं था। तो भक्त का साध्य में, साधन का साध्य में नहीं है। ये साधन लब्ध नहीं है, साधन सापेक्ष नहीं है। इसको जानने के लिए साधन करना चाहिए। हरि महाराज कहा कहते थे, डाना व्यथा करो, ए बर्ड इज फ्लाइंग टू रीच द शोर,
just to ascertain that he will not be able to reach. तो जो साधन व्यर्थ हो जाएगा, क्या होगा? शरणागत हो जाएंगे। तो ये जो पाल खटाना है, ये साधन का पाल नहीं है, ये शरणागति का पाल है। साधन करने के उपरांत ही हम ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं। और जब शरणागति का पाल खटाएंगे, तभी ईश्वर की कृपा हमारे लिए लाभदायी होगी। और ये विचार वितर्क से कभी नहीं होगा। अभी जब हम ईश्वर के कृपा के लिए इंतज़ार करेंगे, तब क्या होगा? ईश्वर तब कृपा करके दब करके दिखा देंगे। उजाला जी से उनके कृपा से हो पाएगा, हमारा साध्य से नहीं होगा। और जब तक वो खुद नहीं दिखाएंगे, तब उसको जान नहीं पाएंगे। ये मास्टर मुझसे विचार कर रहे हैं, उनके अपना दिखाए बिना हम उनको जान नहीं पाएंगे। इसका जीवन में हम लोग देखा, चर्चा किया था, नरेंद्रनाथ को भी उसे दिखाया, तब तक नरेंद्रनाथ जान नहीं पाया थे। तो श्री मां शारदा देवी को एक भक्त ने प्रश्न किया कि ठाकुर तो नरेंद्रनाथ को सब कुछ दिखा दिया, तो हम लोग को क्यों नहीं दिखाते हैं? माँ कहते, देखो एकमात्र नरेंद्रनाथ को ही दिखाया था, सबको तो नहीं दिखाया। तो वो देखने के लिए हमारा प्रस्तुति का जरूरत है। वो प्रस्तुति है कि हमारा दिल में जब तक अहंकार का लेश मात्र रहेगा, तब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे। जैसे बताया, ये विचार जो कर रहे हैं, जो मन से विचार कर रहे हैं, जो बुद्धि से कर रहे हैं, वो तो शुद्ध नहीं है, उसमें नाना प्रकार का अशुद्धि है। तो अशुद्धि मन लेकर हम कैसे भगवान को निर्णय करेंगे? ये पहला बात हुआ। और सीमित मन लेके भगवान को असीमित रूप से जान नहीं पाएंगे, ये संभव की बात नहीं है। लेकिन ये प्रयास करने के बाद हमें तब बोध में बोध होगा, ये हमारे सामर्थ्य का बहार है। तभी दिल में गूंज उठेगा, हे प्रभु मैं असहाय हूँ, मैं प्रयास करके आप तक पहुँच नहीं पाऊँगा, आप कृपा करके मुझे उठा लीजिए। जब दिल में ये गूंज उठेगा, ये शरणागति का जो आवाज़ जब दिल में बजते रहेंगे, तभी भगवान का कृपा बतास हमें कार्यकरी होगा और हमको भगवान का चरण में पहुंचा देंगे, दब करके आके दिखा देंगे। लौटते वक्त मास्टर मशाई का ये चिंतन हुआ, और भी अच्छा बातें बताया, जिसका थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।